देश आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राज्यों में भी कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर उनके विचारों को तो याद किया गया ही, साथ ही धारा 370 को हटाने और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के उनके सपने के पूरा होने को सच्ची श्रद्धांजलि बताई गई। देखिए रिपोर्ट। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा में आजीवन समर्पित रहे देश की महान विभूति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके प्रखर विचार और आदर्श देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक श्लोक, ना कर्मणे ना प्रजया धनेन त्यागिनैके अमृतत्व मानुषु परेण नाकम निहितम गुहायम विभाज्यते यद्यतयो विशांति भी साझा किया, जिसका हिंदी अर्थ है, अमृतत्व केवल कर्म, धन या वंश से प्राप्त नहीं होता, बल्कि त्याग और उच्च आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। जो यतिजन राष्ट्र, समाज और सत्य के लिए अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं, उनका जीवन काल की सीमाओं से परे जाकर जनमानस में अमर हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बंगाल चुनाव के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा था कि उनका सपना था जो आज पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है, बंगाल का प्रवाह है। हमें गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ का जन्म हुआ, फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए, और उन्होंने नारा लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो कहते थे, देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर दिया था। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना डॉक्टर मुखर्जी के सपनों और उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस देश के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिस चीज के लिए बलिदान दिया, कहीं ना कहीं वो बलिदान आज हम सब के सामने उसकी सार्थकता दिख रही है। कश्मीर से 370 धारा समाप्त करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश के लिए योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर में लागू 370 का पुरजोर विरोध किया था। उनका नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसी आंदोलन के दौरान जम्मू कश्मीर की जेल में हिरासत में रहते हुए 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को हटाकर देश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अधूरे सपने को सच कर दिखाया है। आज श्यामा प्रसाद जी का वो स्वप्न साकार हो गया है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का उनका संकल्प, साहस और बलिदान आज भी करोड़ों देशवासियों को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे के उद्घोषक, प्रखर राष्ट्रवादी और जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना उन्हें दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार का गठन मुखर्जी की विरासत के लिए एक और महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि थी। हम सबको आज प्रण करना चाहिए कि देश हित में जो हमारे पास पद है, दायित्व है, उसे निभाते हुए हम जरूर आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो उपहार, जो श्रद्धांजलि इस पुण्य आत्मा के चरणों में दी, चाहे वो धारा 370 खत्म करने के वक्त थी, क्योंकि ये मुखर्जी जी थे ही जिन्होंने ये नारा दिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान ही चलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वप्नदास गुप्ता ने कोलकाता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय अर्थमंत्री डॉक्टर स्वपन दासगुप्त महाशय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका योगदान, अवदान सबको पता है। एक राष्ट्रवादी और पश्चिम बंगाल का उन्होंने ही सृष्टि किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटहुड डे में उन्होंने डिटेल्स श्यामा प्रसाद जी के बारे में बताया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका जो डेथ हुआ था वो उसके कारण अभी भी अधूरा है, सबको पता है। आज कश्मीर देश का हिस्सा है, ये भी उनका अवदान है। हम सब लोग मोदी जी को आभारी हूँ, उन्होंने ये नारा उठाया था, एक देश, एक विधान, एक निशान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें सम्मान के साथ याद किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हम एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने भारत की आजादी के समय हुई एक गंभीर गलती को सुधारने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी जो षड्यंत्र हुए, इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष कर उन्होंने मां भारती की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आज 23 जून का दिन बीजेपी खास तौर पर मना रही है, क्योंकि आज से डॉक्टर मुखर्जी के 125वें जयंती वर्ष की शुरुआत हो रही है।
इस मौके पर पार्टी आज 23 जून से लेकर उनकी जयंती यानी कि 6 जुलाई तक स्मरण पखवाड़ा आयोजित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।